व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि जैसे ही आपने ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग लिया, चाहे वो बाय हो या सेल हो, ब्रेकआउट पर अधिकतर लोग बाय करते हैं, तो जैसे आपने बाय किया तो उसके बाद प्राइस सीधा आपका स्टॉप लॉस खा के शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट दिया, जबकि वहाँ पे सारी कंडीशन अप्लाई हो रही थी, मिल रही थी और एक प्रॉपर ब्रेकआउट सिनारियो बन रहा था। सेकेंड, जब आपने ब्रेकडाउन पे सेल करने की कोशिश की तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट ने शार्प अपवर्ड मूवमेंट किया। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है और बहुत सारे लोग इसी कारण से ट्रेडिंग से गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो इसकी बारीकियों को नहीं समझ सकते। अगर ट्रेडिंग करना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहा होता, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, इसमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। क्या आपका भी ब्रेकआउट फेल हो जाता है? तो अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे और वो कौन कौन सी चीज़ें होती है जो एक ब्रेकआउट ट्रेडर को ध्यान देनी चाहिए ताकि उसका ब्रेकआउट जो है वो फेल ना हो। सबसे पहली गलती जो अधिकतर नए ट्रेडर्स करते हैं कि वो पहले के इनिशियल मूव को नहीं देखते। मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपका है सपोर्ट। ठीक है, आपने देखा कि मार्केट ने एक अपवर्ड मूवमेंट दी, मार्केट यहाँ पे आया, रीटेस्ट किया और यहाँ पे वापस आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे जैसे ही कोई कैंडल बाहर निकलेगा आप लोग अपना बाय कर लेंगे और आपका जो है स्टॉप लॉस नीचे आके मार्केट हिट कर देता है। इसका रीज़न ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से आ रहा है। मार्केट एक बिग इम्पल्सिव मूव करते हुए आ रहा है, तो उसको वहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, मीन्स उसको वहाँ पे वेट करना चाहिए। इस ब्रेकआउट को करने से पहले अगर मार्केट यहाँ पे आके टाइम बिताने लगा तो चांसेस ये है कि आपका जो अब की बार ये जब क्रॉस करेगा तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो जैसे ही यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करता है वो यहाँ पे ले लेते हैं और उसके बाद वो ट्रैप हो जाते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हालांकि आपने ट्रेड सही लिया है, आपका डायरेक्शन सही, आपने सही सोचा था, लेकिन जैसे ही आपका स्टॉप लॉस खाएगा, थोड़ा यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताएगा मार्केट, और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर की ओर चला जाएगा और आप लोग अपना सर खुजाते रह जाते हैं कि हमारा ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ। तो सबसे मेन रीज़न जो बहुत सारे लोग, और मैंने भी इस चीज़ से बहुत सफ़र किया है, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से आ रहा है। क्या मार्केट ने ऑलरेडी एक बड़ी मूव कर ली है? क्या मार्केट थका हुआ तो नहीं? क्योंकि अगर आप थके हुए मार्केट पे लॉन्ग जाओगे तो वो मार्केट उतना शार्प मूवमेंट नहीं दिखाएगा, तो उसको मार्केट को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, समझने दीजिए। क्या होता है, लोग अधिकतर उनको ऐसा लगता है कि जो ट्रेड है वो मिस हो जाएगा और इसके चलते अधिकतर लोग जो है कूद पड़ते हैं। जैसे ही अपना एक कैंडल बाहर बनता है तो उसके कूद पड़ता है, तो इस कारण से बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप अगले बार ट्रैप हों, और इस जो पॉइंट को आप हमेशा याद रखिए। दूसरा एक दो चीज़ें और सिंपल चीज़ें हैं, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एज अ न्यू प्राइस एक्शन ट्रेडर और एज अ न्यू ट्रेडर हमको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहला, मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे भागते हुए आया और ये आपका रेजिस्टेंस है मान लीजिए, और ऐसा सीधा इसमें निकाल गया तो इस पे ट्रेड कीजिए। मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करता अपने किसी भी नए ट्रेडर भाई को, क्योंकि अधिकतर आपका इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। आप अगर सेफ रहना चाहते हैं और आप मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक पुल बैक का वेट करना चाहिए, और इस एरिया पे जहाँ पे आपको बेटर प्राइस मिलेगा उस एरिया पे आपको अपने ट्रेड्स लेने चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से आया सीधा और निकलते गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी ट्रेड देगी। लेकिन इस प्रकार के भागती हुई ट्रेन को पकड़ने में आपका नुकसान हो सकता है, आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जब मार्केट अब शार्प अपवर्ड मूवमेंट करके रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो उस समय कभी ट्रेड ना ले, कभी भी
इस डर को मत रखें कि मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी देगा। अगर मार्केट को आपकी दिशा में जाना होगा तो जरूर एक पुल बैक देगा और उस पुल बैक पे आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कभी भी भागते ट्रेन को पकड़ने की कोशिश मत करिए। अधिकतर लोग क्या होता है, पावर कैंडल पे जो है, पावर कैंडल कॉन्सेप्ट, ये एक आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि पावर कैंडल को वो बोलते हैं जो इस प्रकार की बड़ी कैंडल्स बनती है ना, ये जो दिख रही है आपको, ये पावर कैंडल है, ये पावर कैंडल है। और एक दो चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक दो और मैं अगर दिखा दूंगा तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार के होते हैं पावर कैंडल। देखिए, इस प्रकार की बड़ी कैंडल्स को पावर कैंडल कहते हैं। अगर ये पावर कैंडल यहाँ पे बन जाती है तो इसको चेस करने की कोशिश कभी मत करिए, क्योंकि आपको बेटर प्राइस पॉइंट इसमें कभी नहीं मिल पाएगा एंट्री के लिए। इसलिए इस प्रकार के पावर कैंडल को हमेशा छोड़ देना चाहिए और हमेशा आपको वेट करना चाहिए एक प्रॉपर पुल बैक का, रिट्रेसमेंट का, एक करेक्शन का, और करेक्शन के बाद आप जब मूव लेंगे तो उस मूव को आप बहुत बेहतर ढंग से कैप्चर कर सकते हैं। मार्केट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन भागते हुए कभी, जैसे ये एक पावर कैंडल है, देख रहे हैं आप पावर कैंडल, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाता अधिकतर। अगर आपने इसके ऊपर में यहाँ पे बाय कर लिया तो आपका स्टॉप लॉस तो लगना ही लगना है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा, जो नए ट्रेडर होते हैं, अब एक दो चीज़ें जो सिंपल है मैं आपको ये बता दूं, जो नए ट्रेडर होते हैं वो अक्सर यहाँ पे जैसे मार्केट ने क्रॉस किया तो इस पॉइंट को रेजिस्टेंस मान के यहीं पे परचेस कर लेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ पे मार्केट ने अपना क्लोजिंग भी जो है वो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मार्केट अपना क्लोजिंग भी जो है नहीं दिया है इस एरिया में, देखिए एक प्रॉपर क्लोजिंग भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस होना 100% है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट इससे क्लोज दे रहा है कि नहीं। पहला तो एक क्लोज आपका होना जरूरी है। मार्केट ने क्लोज दे दिया, उसके बाद उसको रिट्रेसमेंट देखिए कि यहाँ पे वापस इस प्राइस पॉइंट को चेक करने के लिए मार्केट आया है कि नहीं, और अगर वापस उस प्राइस पॉइंट को चेक करने के लिए मार्केट आता है, तब आपका जो ब्रेकआउट होगा वो 100% सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें जो थी, मुझे दो तीन चीज़ें जो है मैं बताना चाहता था अपने ट्रेडर्स भाइयों को, ताकि वो मिस्टेक और गलती ना करें। देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और इसके बाद वापस ये रिट्रेस करने के लिए आया। यहाँ पे आप अगर ट्रेड लेते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसका अंदर स्टॉप लॉस है, तो भी आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम। तो इस प्रकार से आपको हमेशा ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगेन देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट किया लेकिन मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। ये बार बार होती है चीज़ें, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे करेगा और आपको बेटर प्राइस एक्शन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ जो है ये कंटिन्यू करेगा। अगर इसको ऊपर जाने का रहता तो ये क्या करता, यहाँ पे ऊपर जाता, फिर यहाँ पे नीचे आता और फिर ऐसा मूव लेता। तो हमेशा अगर आप नए हैं तो आप पुल बैक पे लेने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ है कि वेट फॉर मार्केट कैंडल क्लोज होने के लिए देखिए, पुल बैक देखिए। जब कोई ब्रेकआउट होता है तो उसका वॉल्यूम ऑल्सो चेक करिए। वॉल्यूम आपको फ्यूचर्स के चार्ट में मिल जाएंगे, ये तो इंडेक्स का चार्ट है, लेकिन फ्यूचर्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए कि पिछली 5-6 कैंडल से उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, कितना बेटर है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपका ब्रेकआउट कभी फेल नहीं होगा और आप सक्सेसफुली उसे ट्रेड कर पाएंगे। हमेशा ध्यान दें कि आपको जो है हमेशा पुल बैक पे एंट्री लेनी चाहिए। भागते हुए ट्रेन पे कभी चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है और इसे सस्टेन, उसे रेस्ट करने देना है। अगर आप सीधा यहाँ पे देख रहे हैं तो मार्केट ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है, तो यहाँ पे इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। थोड़ा मार्केट को यहाँ पे समय बिताने दीजिए। यहाँ पे समय बिता के अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट लेगा तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं विनिंग के। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि आपका ब्रेकआउट क्यों फेल हो रहा है, आप क्यों बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। और अगर आप इन सब सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में और जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, तो मुझे लगता है कि आपकी स्टॉप लॉस होने के चांसेस 70 to 80% कम हो जाएंगे। 2-3 बार स्टॉप लॉस आपका मार्केट जरूर लेगा, लेकिन 8 बार 80 बार आपको राइट भी प्रूव करेगा। इस प्रकार के ब्रेकआउट को जब आप ऐसे अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि आप सेपरेट कर रहे हैं अपने आप को उन सभी लोगों से जो ब्रेकआउट कर रहे हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अधिकतर लोग जितना जल्दी से जल्दी जंप करने की कोशिश करते हैं और आपको ये नहीं करना है। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि ट्रेडिंग जो है वो पेशेंस का गेम है। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप धैर्य के साथ चार्ट को देख के इंतजार कर रहे हैं,
अपने टर्म्स पे, अपने प्राइस पॉइंट में बाई और सेल करने का, तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।